सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज बस से। इस समय हम आपको कटरा में जो रोपवे को लेकर जो एजिटेशन चल रही है उसकी तस्वीरें और उसका सबसे बड़ा नुकसान अगर देखने को मिल रहा है तो वो ये तबका मेरे साथ है। ये तबका सिर्फ जम्मू का नहीं, ये कटरा का नहीं, रियासी का नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से, रजौरी से, किश्तवाड़ से, भद्रवाह से, कश्मीर से, रामबन से, हर एक यहाँ पर घोड़े पिट्ठू वाले जो हैं वो यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये है और सबसे बड़ा नंबर इनका है 40 से 50 हजार, और इनके घर के अगर मेंबर लगा लो 4 तो लाख से भी ऊपर इनकी संख्या जो है पहुंच जाती है। सरकार ने, श्राइन बोर्ड ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या इनके लिए कुछ सोचा है? इनका जो नुकसान होने वाला है, इनके घर के परिवार के जो बच्चे खाने पीने के लाले जो पढ़ने वाले हैं, और अब इस उम्र में ये क्या काम और करेंगे? क्योंकि यहाँ पर इनसे बात कर ये पता चल रहा है कि कुछ लोग जो हैं जो 20-20 साल से यहाँ पर काम जो है कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ इन पर बीतने वाला है। चाचा, क्या नाम है आपका? अब्दुल गनी साहब। क्या लग रहा है ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको? बहुत नुकसान जी, पूरा पिंड खाली है। क्या खाएंगे? भूखे मरेंगे। ऐसी बात है जी, ये बंद करना चाहिए और हमको रोजगारी मिलती रहेगी, नहीं तो क्या कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? मेरे को यहाँ 50 साल हो गए सर। 50 साल हो गए। हाँ जी। आपकी कई पीढ़ी भी जो है यहाँ पर काम कर रही है? क्या बच्चे काम कर रहे हैं लगे। हाँ, अभी मेरे तो जनू को दर्द है। धीरे धीरे कोई लाठी वाठी बेचता हूँ, वो भी नहीं मेरे को बोट वाले बेचने देते। वो भी नहीं बेचने देते। ऊपर से यात्री आता है, कहता है बाबूजी दे दो, वो लाठी लेंगे, वो बहन चोद यहाँ क्यों वो लाठी बेच रहा है, चलो इसको कार्ड खींची लो। ऐसे ऐसी हर चलान कर रहे हैं हमारा। वो चलान किस बात का कर रहे हैं? ऐसे हमने रीडी, इधर बच्चे वाली रीडी लगाते हैं, रीडी में बच्चा खड़ता, वो रीडी भाई यहाँ वो रीडी लगाई है, वो खाली रीडी को देखते हाँ यहाँ क्यों खड़ा है तू, चल 500 का चलान करा। लेता कितना लेते हो आप? 500 रुपया लेते हैं जनाब, 540 रुपया उसका रेट है। 500 वो चलान कर देते हैं आपको? रस्ते में 500 को चलान कर देते हैं। अच्छा, 540 का रेट है, 40 रुपये वो वही खाते हैं कोपनी वाले, 500 रुपया हमको मिलता है। उसका भी 500 चलान हो गया तो फिर कुछ नहीं, खाली हाथ फिर वो चलान रस्ते में हो गया। वो बच्चा तो हमने दरबार में बजाना है ना, उसको बाद रस्ते में छोड़ेंगे। चलान का तो वो पैसा खाएगा, वोट वाला वो ले गया, तो हमने तो वो बच्चा उधर बजाना ही है, उधर खाली बच्चा छोड़ेगा। अच्छा बाबूजी जाओ, कोई चाय के लिए दो, कोई 5-10 रुपये दे जाता है, कोई अच्छा होगा, नहीं तो कहता बेटा हम मजबूर है, बैठो, अगर फिर वापसी में आपको ले जाएंगे और क्या करेंगे। बस वो ऐसी बेचारे। तो ये देखिए यहाँ पर चलान जो है, एक तो पिट्ठू वालों को बेरोजगार तो सरकार कर ही रही है और इनकी यही मांग है कि हमें बेरोजगार मत करो। वो तनख्वाह भी लेते हैं और हमारा चलान भी काट के खाते हैं और भी अपने आराम से जच्छा बांटते हैं। गरीब का खून खाते हैं, माता रानी देखेगी और वही मालक देखेगा। किसी बखीदे त्राट तावड़ेंगे, त्राट सटेंगे और मर जाएंगे। ये किसी का हक खाना बहुत जुल्म है सर। आप ये देखिए, ये एक गरीब की बद्दुआ होती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं सब कुछ ले लो लेकिन गरीब की बद्दुआ कभी मत लो। वो ही ऊपर सटेगा, सटने वाला वो मालक है। इसी तामन सटेंगे जो हमारे पर तामन सट रहे, उनके ऊपर इसी तामन मालक सटे। बस हमारी यही दुआ है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा। क्या लग रहा है ये रोपवे का प्रोजेक्ट जो चला रहे हैं, यहाँ से जितना, एक तो यात्रा को तो स्वरूप जो है वो खराब हो ही रहा है, लेकिन जो आप लोग जो हैं, जो पिट्ठू और जो घोड़े वाले हैं, इनके लिए कितना मुश्किल का कारण बन सकता है? ये तो सर सबसे ज्यादा नुकसान हर एक आदमी को है, चाहे पिट्ठू वाला है, चाहे घोड़े वाला है, चाहे पालकी वाला है, चाहे दुकानदार है, ऑटो वाला है, चाहे को इसका नुकसान है। दुकानों को भी नुकसान है, दुकान वाले हैं जो भी है। एक दुकान पे 5 बंदे काम करते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? हाँ सही बात। आपको कितनी देर होगी यहाँ काम करने? मैं 26 साल हो गए। 26 साल हो गए जी। तो अभी अगर ये कामकाज बंद हो जाता है, रोपवे चल रहा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर एजिटेशन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ काम भी जो है वो नहीं रुका हुआ है, वो भी जो है अपनी जगह पर चल रहा है। और अगर ये रोपवे सरकार आप लोगों के बारे में नहीं सोचती, श्राइन बोर्ड आपके बारे में नहीं सोचता, बेरोजगार हो जाएंगे। क्या सोचा है? बीवी बच्चों को किस तरह से पालेंगे फिर? सर मुश्किल है, कोई और काम ढूंढेंगे। और इस उम्र में कौन देगा हमें और काम? लाइन बन जाती है ना, कर भी नहीं सकते।
जैसे बचपन में कोई लाइन होगी तो उस लाइन से, अभी इस माहौल में पड़े बड़े हैं तो जो किया है वही काम होगा। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम शबीर अहमद है, तहसील चसान। शबीर जी, कितने साल हो गए यहाँ पर? मुझे सर 15 साल हो गए सर यहाँ पे काम करते हुए। रहने वाले कहाँ के हैं आप? तहसील चसान, डिस्ट्रिक्ट रियासी का रहने वाला हूँ सर। इसी रियासी के रहने वाले? डिस्ट्रिक्ट रियासी और का। अपने रियासी में ही इस तरह के जो आपके साथ ये चीज हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग, आपके ही रियासी के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उसके लिए क्या मैसेज देंगे सर? वो तो हमारे को गिरफ्तार कर रहे हैं सर दिन ब दिन। एक अगर वो हत्याचार कर रहे हैं, वो लेबर को, जो भी हमारा लीडर हैं, कोई बातचीत चलाने वाले, एक तो सुन लो सर, लेबर तो काम नहीं कर सकती है, किसी को यूनियन नहीं बना सकती है, कुछ नहीं बना सकती। लेबर का काम है काम करना सर। मैं बोल चाल नहीं कर सकता हूँ सर। क्यों? आगे पीछे बोलने में भी कहीं कहीं दिक्कतें आ जाती हैं सर। दिक्कतों में बड़ा फंसा था बंदा। हमारे जो बोलने वाले नेता थे उनको अंदर किया है। हमारी यही मांग है सर, एडमिनिस्ट्रेशन से जाके वो हमारे बंदों को रिहा किया जाए, नहीं तो हम भी बीवी बच्चे जो भी हैं वहाँ से ला के यहाँ पे बिठा लेंगे सर। हमारी ये उनसे और क्या करेंगे। आज आप अकेले प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, हमारे आ रहे हैं सर, वो बात नहीं है सर। हमारी जो भी फैमिली है, फैमिलियाँ पूरी पहुंचेंगी सर। जो भी घोड़े जो भी हैं, हम कल के बाद एडमिनिस्ट्रेशन के आगे बांध लेंगे जाके सर। पुलिस थाने के आगे जितने भी घोड़े हैं जो भी है सर, वो उनके आगे बांध लेंगे। क्या करेगी आज एडमिनिस्ट्रेशन? आपके नेताओं को जो है वो हिरासत में ले रही है, कल को क्या घोड़े भी हिरासत में लिए जाएंगे? आपके बीवी बच्चे भी हिरासत में? बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने बाहर क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, हम लड़ने के बच्चे तैयार? बीबी बच्चे लेके आएंगे और घोड़े जो भी हैं हम सब साथ में लेके आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर आ जाएंगे सर, जहाँ पे हमें गिरफ्तार करना हो। जब तक हमारे नेता बाहर ना आए तब तक हम भी यहाँ से उठने वाले नहीं है सर। मजदूरों को कितनों को गिरफ्तार करें, मेरे को गिरफ्तार करें, मेरे पापा को नहीं कर सके, मेरे पापा को करेंगे, मेरे भाई को नहीं कर सके, वो भी मजदूर है। मेरे पापा को करें, वो भाई को। पीढ़ी से पीढ़ी आती जाएगी। जो बच्चे छोटे छोटे पढ़ रहे हैं उनको भी ला के इनके हवाले कर दें सर। हमसे पढ़ाया नहीं जाएगा, इतना नहीं है सर खर्चा इस टाइम। ऊपर महंगाई, ऊपर सरकार इतनी खतरनाक है सर, महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है सर। एक तेल लेने से मजबूर हो गया सर आज मजदूर आदमी। तेल एक लेने से, चाय का कप पीना सर कहीं बाहर जाके, और वो में लेने से आज मजदूर मजबूर हो गया। 500 रुपया दिहाड़ी देते हैं। 500 से आज सर चावल कितना आता है सर? 500 में पूछना आज कौन सी सरकार बोल रही है? हम दावे कर रही है हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो कहते हैं हम 5 किलो राशन भी 5 किलो राशन है आपको सर। बच्चा सर 5 किलो राशन मिलता है सर। एक समझने की बात है, 5 किलो राशन आज कितने दे रहे हो? 5 किलो राशन आज बच्चा शाम को गिरा देता है सर। क्या बात है? वो चावल, वो मोटे वाले चावल, उनको हम मजदूर लोग खाते हैं सर। बड़े बड़े लोग वो भी नहीं खाते हैं, मगर हमें वो 5 किलो भी जीने नहीं देते हैं सर। उस पे भी जीने नहीं देते। 5 किलो से होता क्या है सर? आप भी देख रहे हो सर, आप गरीबों के हाल क्या देख रहे हो। 5 किलो से आपका कितना गुजारा? आप सर इधर काम करते हो, 5 किलो में आपका ही कितना गुजारा हो सकता है? नहीं हो सकता है सर गुजारा। ये कहने की बात है सर। हमारी इल्तिजा इतनी है सर, हमारे जो लोग हिरासत में हैं उनको रिहा किया जाए, नहीं तो हम बीबी बच्चे जो भी फैमिली वाले हैं घोड़ों को लेके एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर। हमारे पास 4-4 लाख के रुपए घोड़े, 4-4 लाख रुपए में घोड़े लिए हैं सर। वो अगर मर जाए सर, हमारा भवन पे घोड़ा मर जाए सर, एक नुकसान हो गया सर। दूसरा उनका हत्याचार देखना सर। जब घोड़ा मर जाता है हमें वहां से तब तक काट दो, श्राइन बोर्ड वाला आएगा काट दो सर। क्या हमारा नुकसान हुआ सर? आप हेल्प कीजिए। हेल्प की बजाय कार्ड छीन लेते हैं सर। बोलते हैं ये घोड़ा उठाओ यहाँ से, नहीं तो कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, नहीं तो आपको काट। फिर हमने 20,000 रुपया गाड़ी वाले को देना, कर्मचारी को देना, वहाँ से घोड़ा लाद के यहाँ जाके सर छोड़ना रियासी के उस पर, जहाँ टूल प्लाजा के बाहर जाके घोड़ा फेंकना पड़ता है सर। फैसिलिटी देनी हो तो घोड़े वाले किसी को दीजिए सर। श्राइन बोर्ड बोलती है हम डेवलपमेंट करेंगे, उधर से जाके रोपवे लगा लें। डेवलपमेंट हो रही है सर हमारी। ये डेवलपमेंट नहीं, इसकी नहीं मानता हूँ मैं सर। डेवलपमेंट माने गरीबों की हेल्प करें। हमारा घोड़ा अगर मर जाए 2 लाख रुपया घोड़े वाले को दे दो, दूसरा फिर रोजगार चलाएगा, उसका परिवार, उसका फैमिली। माता डेवलपमेंट होनी, उसकी वो डेवलपमेंट में होने, माता रानी उनको भी बख्शेगी और हमारे को इनका वो ये चीज हो सकती है सर। हमारे को ऊपर से डांटा जाता है। एक घोड़ा मर जाता है सर, मान लिए सर एक घोड़ा, दूसरा घोड़ा नहीं चलाने देते हैं सर। हमारे पे 2,000 का रुपए का चलान होता है सर। 2,000 रुपए मजदूर पे आपने सुना है सर कभी तक? आज तक चलान होता है सर। आपको चलान भी कर देते हैं? 2,500 लेके कितना जाते हो पालकी में उठा के? घोड़े पे 1250 जाने का सर। अच्छा, 16 का आपका लगा लो
2500 रुपए बन जाते हैं। 2900 रुपया अप एंड डाउन का सर हमारा रेट हो बहरोग से घूम के सर। 2500 रुपये में से मान लो अगर उनसे थोड़ा बोल चाल करेंगे सर, डर भी है सर, कार्ड ब्लॉक होगा, 3 महीने अंदर बैठना पड़ेगा सर, तो डर भी, उसके साथ बोल भी नहीं सकते हैं। फिर जेब से निकाल के मुश्किल से 2000 रुपया, 500 रुपया, 100-200 रुपया चलान देना पड़ेगा सर, नहीं तो काठी उतार देंगे, 3 महीने कार्ड ब्लॉक हो जाएगा सर, फिर मुश्किल हो जाएगी आगे से भी चलान। ये चेहरे जो आप लोग देख रहे हैं, इनकी परेशानी का कारण ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसा हम भी जो है इनके गैराब में हैं, क्योंकि इनको उम्मीद है हमसे कि ये हमारी आवाज जो है वो श्राइन बोर्ड तक पहुंचाएंगे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों तक पहुंचेंगे, और इनके मासूम चेहरे, इनके मैले कुचैले कपड़े, इनके पैरों पे जूतों की हालत देखें आप। ये सब चीजें जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये ऐसा तबका है जो मुश्किल से दिन में जो है वो कामकाज कर कर अपने बच्चों के लिए शाम के लिए कुछ 2 फुलके रोटी जो है वो लेने का बंदोबस्त करता है। अब इनके परेशान चेहरों पर ये परेशानी बनी हुई है कि अब हमें अगर बेरोजगार करने पर सरकार अगर उतारू हो ही चुकी है, अगर श्राइन बोर्ड चाहता है कि अब ये बेरोजगार ही मरे, इनके बच्चे भी भूखे पड़े रहे, इनके माँ बाप भी भूखे रहे और इनका भविष्य अंधकार में चला जाए, क्योंकि अब 20-20 साल जब इनको काम करते होंगे तो अब ये करेंगे क्या? क्या नाम है आपका? शुक्रिया सर आपके चैनल का। जी, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मकबूल है सर। मकबूल जी, कितनी देर और क्या करते क्या हैं आप यहाँ? मैं सर 30 साल हो गए मुझे यहाँ पे घोड़े चला रहे हैं सर। रहने वाले कहाँ के? मोहर के सर, मोहर डिस्ट्रिक्ट के। रियासी तहसील मोहर। मोहर के रहने हाँ जी वाले। सर। तो अब ये परेशानी किस तरह से आप सर हमारे पे सरकार- बहुत सारी परेशानी है। समझो हमारी यहाँ 50,000 लोग जो है यहाँ बेरोजगार बेघर हो रहे हैं। 50,000? हाँ, जो यहाँ पे इस वैष्णो देवी ट्रैक पे काम कर रहे हैं, पिट्ठू है, घोड़े वाला है, पालकी वाला है, दुकानदार है हमारे साथ, जो बेरोजगार हो रहा है। इसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो हमारे जो नेता हैं वो इन्होंने कल से अरेस्ट कर लिए हैं। हमारी भूपिंदर सिंह जमाल, सोनचंद जी हमारे अरेस्ट कर दिए हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम सबके नहीं ले सकता हूँ। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं, हमारे जो नेता साहब है इनको छोड़ दिया। पहले मुझे बताओ, रोप वे सरकार कह रही है, आप लोग यहाँ पर टेस्ट कर रहे हो, काम चल रहा है। हाँ सर। आपको लग रहा है कि आप लोगों की परेशानियों को देखते हुए हम मीडिया के बंदे जो हैं आप तक आपकी आवाज तो पहुंचा रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार पर या एडमिनिस्ट्रेशन पर या श्राइन बोर्ड पर सर इसका देखो, कुछ जो असर पड़ रहा है? आज की सरकार है ये मजदूर का कोई नहीं सोच रहा है, ये अपना डेवलपमेंट देख रहा है। भाई अपने पास पैसा है, अब यहाँ पे घोड़ा पिट्ठू पालकी इतना काम कर रहे हैं तो किसी गरीब के बच्चे पल रहे हैं। तो जब गंडोला लग गया तो सब श्राइन बोर्ड के पास पैसा जाएगा, तो मजदूर को क्या डेवलपमेंट मिली? ये डेवलपमेंट तो नहीं है, ये तो बेरोजगारी है। पैसा छीन कर अपने जेबों में डालने के लिए तैयारी है। बस सरकार की जो है, आज की जो सरकार है, इनका यही मुद्दा है, भाई अपने जेब में आना चाहिए जो भी है। आपका क्या नाम है जी? जबीर अहमद, जबीर जी कहाँ के? डिस्ट्रिक्ट रजौरी तहसील बुदल का आप रजौरी से आए हो? जी सर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ रजौरी के हैं, कुछ कश्मीर के हैं, तो हर एक तबका जो है तकरीबन 50,000 की संख्या है यहाँ पर घोड़े पिट्ठू पालकी वालों की। इसलिए मैंने कहा कि इनकी एक मांग है, या तो हमें आप जहर दे दो या फिर हमें बेरोजगार मत करो, दोनों में से एक काम करो, क्योंकि आप किसी के चोट कर रहे हैं, उसके पेट पे चोट कर रहे हैं, उसके बच्चों के पेट पे चोट कर रहे हैं, आप रोटी पर चोट कर रहे हैं, और ये भूखा अपने बच्चों को नहीं सुला सकता है। अपने अगर 1-2 साल का बच्चा होगा, क्या बोलेगा उसको कि आज मैं पालकी पे, मेरी पालकी पे आज कोई नहीं बैठा, घोड़ा घर पे बंद है, उसका खर्चा अलग उठाना पड़ रहा है, मैं कुछ नहीं लेके आ सका तेरे लिए, आज तू भूखा सो जा। सुला दोगे बच्चों को भूखा? बच्चों को नहीं सुला सकते हैं। यहाँ हम पिट्ठू काम करते हैं, पालकी वाले, घोड़े वाले, और जो भी यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हम भाई भाई हैं। वरना हमारे हाथ से जब छीने जाएंगे पैसे तो हम कहाँ जाएंगे, और काम तो हम कर नहीं सकते हैं। वो हैवी होगी, पालकी उठाना, घोड़ा के काम पकड़ना, रेडी चलाना, अगर दूसरा काम करेंगे वो कर ही नहीं सकते। 10 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। 10 साल हो गए आपको? 10 साल हो गए। तो हम डिस्ट्रिक्ट रजौरी तहसील बुदल गाँव द्रमन के रहने वाले हैं। और गवर्नमेंट जो काम क्यों रहे हैं? जो आज की गवर्नमेंट है वो यही सोचते हैं कि आप थोड़ा हौसला रखें कि आपको नौकरी दे देंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, हमें मिलने वाली कुछ नहीं है। तो हमें इसलिए हमें जबा कर दी सबको, तो सख्ती मुक जाए। रह गए श्राइन बोर्ड वाले, जब रेडी लेके हम खाली खड़ा देते हैं, बोलते हैं किसी को सवारी चाहिए, सवारी, वो बोलते हैं 500 का चालान दे दो, फिर बाद में सवारी बनाओ। तो हम अगर 500 का चालान दे देंगे, 40 रुपया वो टैक्स काट लेंगे, तो हम खाली हाथ रह जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे।
अब देखिए, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम साबिर शाह सर। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील बुद्धल का रहने वाला हूँ। आप भी बुद्धल के रहने वाले, कोटरंका के पास से। कोटरंका के रहने तो वाला। ये अब क्या क्या आप ऐसे कैसे चलेगा जब तक ये प्रदर्शन अगर चलता रहेगा? ना आपको यात्रु जो है उनको भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, यात्रु भी परेशान है, भूखे बच्चों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, और यात्रा जो है वो करने में उनको भी दिक्कत आ रही है। सर देखो, हमारे साथी ने जो भी आपके सामने बोला, यहाँ पे आपने पूरी स्टोरी सुनी कि ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है ये किस वजह से चल रहा है, क्यों चल रहा है। आज इतने दिन हो गए, 72 घंटे का उन्होंने ये बोला था, 24 घंटे मतलब हो चुके हैं इससे पहले। तो इसके बाद अभी चल रहा है, देखते हैं यहाँ कहाँ से कहाँ पहुंचता है। बाकी मसला आ रहा है रोपवे का, वो बोल रहे हैं कि रोपवे हम लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि ताराकोट बना, उसमें कितना नुकसान हुआ। बैटरी कार शुरू की उन्होंने, उसमें कितना हुआ। बोल रहे थे कि वो हम विकलांग के लिए लगा रहे हैं, ओल्ड एज के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए लगा रहे हैं। उसमें आप खुद जाके अगर आपको वक्त मिल सकता है, देखा वहाँ पर टिकटें भी नहीं मिलती है वहाँ पर। सुनो, जो सीनियर सिटीजन है, विकलांग है, ओल्ड एज है, क्या जैसा भी आ रहा है, उसको कोई टिकट वगैरह, कोई गाड़ी का कोई सुविधा, हेलीकॉप्टर कोई कुछ नहीं मिल रहा है। वो बेचारे जो आ रहे हैं वो सब पैदल ही जा रहे हैं। तो बाकी रह गया मामला, पैदल आपके सहारे जाते थे? हमारे सहारे जाते थे, घोड़ा है, पिट्ठू है, पालकी है, जो भी है सो सब हम उनको मतलब अपना सहारा देते हैं और वो जाते हैं दर्शन के लिए। और जो हम यहाँ पे अपना दिहाड़ी रोजगार कमाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, वो भी नहीं हमें पालने दे रहे, वो नहीं हमें दिहाड़ी नहीं लगाने दे रहे। तो आप खुद ही सोचे सर के सरकार कह रही है देखिए, यहाँ पर आपसे ये निवेदन है कि ये जो प्रदर्शन जो चल रहा है ये कोई मामूली प्रदर्शन नहीं चल रहा है। यहाँ पर रोजगार की लड़ाई चल रही है, अपने बीवी बच्चों की भूख की लड़ाई चल रही है, अपने माँ बाप की भूख की लड़ाई चल रही है। इंसान हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसका बच्चा, उसके माँ बाप भूखे सो जाएं, जब आप उसको उसके लिए वो वाला सिचुएशन, वो वाली स्थिति में जब आप ऐसे लोगों को डाल दोगे तो आपको सड़कों पर एक बड़ा प्रदर्शन मिलता है और उस प्रदर्शन को संभालने में अरसों लग जाते हैं। इसलिए आपके पास रहते समय अभी समय है, आप इन लोगों को बेरोजगार मत करें, इनकी यही मांग है। हम इनकी आवाज है, लेकिन ये चाहते हैं कि हमें बेरोजगार मत करो, हमें रोटी खाने दो। रोटी खाने का हक हमको सबने दिया है। माता रानी के चरणों में आप लोग भी बैठे हैं, माता रानी के चरणों में ये लोग भी बैठे हैं। माता रानी सब पर आशीर्वाद जो है बनाकर रखना चाहती है, लेकिन ये आशीर्वाद आप इनसे मत छीनिए। इनको रोजगार इनका बना हुआ है, इनकी रोटी लगी हुई है, ना इनसे रोजगार छीनिए, ना इनसे रोटी छीनिए। बस इतनी सी ही ये इल्तिजा कर रहे हैं। और अगर सबसे ज्यादा नुकसान इस रोपवे का, जहां तक मेरे मुताबिक अगर मुझे लगता है, तो शायद यही एक तबका है जो लाखों की तादाद में है और इनके बीवी बच्चे, माँ बाप सब भूखे मर जाएंगे। ये रोपवे आप किसी के विकास के लिए लगा रहे हैं, मैं नहीं जानता। मैं आपके विकास के आड़े में भी नहीं आना चाहता, मैं आपके विकास के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहता, लेकिन हाँ, जब आप किसी गरीब के भूख पर, पेट पर लात मारने की बात करेंगे तो वहां आपको हम सामने खड़े जरूर दिखेंगे, इनकी आवाज उठाते जरूर दिखेंगे। और उम्मीद करेंगे कि आपके बहरे कानों तक यह आवाज पहुंच भी जाए और आप इनके लिए कुछ निकाल भी दें हल। फिलहाल अगर ये एजिटेशन बंद नहीं हुई तो बहुत बड़ा उग्र रूप ये प्रदर्शन जो है वो ले सकता है। प्रशासन को इसके लिए या तो तैयार रहना पड़ेगा या इनके लिए कोई हल जो है वो निकालना पड़ेगा। दीजिए इजाजत, मेरे कैमरामैन के साथ मैं हरमीत सिंह, जय हिंद।